स्वागत है जी सभी का आपका अपने चैनल में। चलिए आज 24 जुलाई के करंट अफेयर शुरू करते हैं। 24 जुलाई 2026 पहले ही हमारा करंट अफेयर है। 24 जुलाई 2026 को कौन सा दिन मनाया जाता है? बेसिकली 24 जुलाई को मनाया जाता है इनकम टैक्स डे। ठीक है, ये इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को, ये आपने याद रखना है। तो ये मनाती कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको मनाती है इनकम टैक्स डे को। ठीक है, ये इस बार हमारा 167th इनकम टैक्स डे सेलिब्रेशन है। ठीक है जी। ये मनाया क्यों जाता है? देखिए, इनकम टैक्स की शुरुआत हुई थी 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा। तो उस दिन को याद करते हुए ये इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। बाद में इसमें आगे आगे काफ़ी चीज़ें जुड़ती चलेगी, लेकिन सबसे पहले इंडिया में 1860 को सर जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स को शुरू किया था। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाँ जी, अगला करंट अफेयर है हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द 4th स्टेट इन इंडिया टू पास द यूनियन सिविल कोड यूसीसी बिल इन जुलाई 2026? देखिए, यूसीसी होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। किस राज्य ने अभी यूसीसी को पास किया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 4th स्टेट बन चुका है। यूसीसी को पास करने वाला सबसे पहले किया था उत्तराखंड ने। ठीक है जी, सबसे पहले इसने किया था उत्तराखंड ने। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखा जाए तो सबसे पहले किया है असम ने। तो आपने ये याद रखना है, इंडिया में सबसे पहले यूसीसी किस राज्य ने लागू किया? उत्तराखंड ने। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में असम ने। यूसीसी होता क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेट ऑफ रूल्स होता है। किससे रिलेटेड रूल्स? मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन। इसका मतलब होता है, देखिए आसान भाषा में समझिए, यूसीसी का मतलब है कि हमारे देश में अलग अलग रिलीजन्स हैं। ठीक है, रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग ही मैरिज के रूल्स, डाइवोर्स के रूल्स, अडॉप्शन के सारे चलते हैं। ठीक है, यूसीसी कहता है कि अगर हम इंडिया के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो ये सारे रूल्स सारे नागरिकों के लिए एक समान होने चाहिए। यूसीसी इस चीज़ की बात करता है। ठीक है, यूसीसी का मेंशन है आर्टिकल 44 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। आर्टिकल 44 में यूसीसी की बात की जाती है। ठीक है, आपने याद रखना है, यूसीसी का आर्टिकल है आर्टिकल 44, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है जी। और आपने एक इसके बारे में यह बात याद रखनी है डीपीएसपी के बारे में, कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं स्टेट के लिए, इनकी कोई लीगली बाइंडिंग नहीं होती। इसका मतलब है कि स्टेट इनको माने या ना माने, ये स्टेट के ऊपर है, लेकिन ये स्टेट को एक गाइड करती हैं कि स्टेट ने कैसे कार्य करना है और क्या कार्य करना है। ठीक है, लेकिन स्टेट इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गया डीपीएसपी। उसमें 44th डीपीएसपी है यूसीसी का। सबसे पहला मैंने आपको बता ही दिया, उत्तराखंड बना है फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू पास एंड इम्प्लीमेंट यूसीसी बिल। 2024 में किया, उसके बाद किया गुजरात ने, फिर किया असम ने। असम नॉर्थ ईस्ट रीजन का फर्स्ट स्टेट है जिसने यूसीसी पास किया है, यूसीसी बिल लागू किया अपने राज्य में। ठीक है, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, गोवा में इंडिपेंडेंस के पहले से ही यूसीसी लागू चला आ रहा है। मतलब यूसीसी नहीं, यूसीसी जैसा कानून चला आ रहा है, जो पोर्टुगीज सिविल कोड है 1867 का, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान ही रूल हैं सारे, मैरिज, डाइवोर्स एक्सेट्रा के। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, ये प्री इंडिपेंडेंस है। आफ्टर इंडिपेंडेंस है उत्तराखंड, गुजरात, असम, और 4th स्टेट अभी बन गई है मध्य प्रदेश। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अप्रूव अ सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स। कौन सी कंट्री है जिसने बच्चे जो 15 ईयर्स के नीचे की एज के हैं
का सोशल मीडिया पर बैन लगाया है कि वो यूज़ नहीं कर सकते। फ्रांस, रशिया, इटली और अर्जेंटीना। इसमें आंसर है फ्रांस। फ्रांस यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। इसने बैन लगाया है 15 ईयर्स के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे। तो फ्रांस ने, जैसे यहाँ भी लिखा है कि फर्स्ट कंट्री बन चुका है, ठीक है जी। तो ऑस्ट्रेलिया बना था पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया था, ठीक है जी। ये था फर्स्ट कंट्री वर्ल्ड में। और यूरोप में फर्स्ट कंट्री बना है फ्रांस, आपने ये याद रखना है, ठीक है जी। और अगर हम फ्रांस की बात करें, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ की करेंसी है यूरो, और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, और प्राइम मिनिस्टर हैं सेबेस्टियन लेक्रोनू, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है, कुछ फैक्ट्स हैं। इन विच सिटी डिड इंडिया होस्ट द 16th ब्रिक्स हेल्थ कमिश्नर्स मीटिंग। आपको पता है कि ब्रिक्स की इस बारी चेयरशिप या होस्ट किसके पास है? इंडिया। इंडिया ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है 2026 के लिए। तो उसमें जो हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग है ब्रिक्स के कंट्रीज़ की, कहाँ हुई है? भोपाल, जयपुर, चंडीगढ़ या दिल्ली में? किस में हुई है? चंडीगढ़ में। अभी चल रही है, आज समाप्त हो जाएगी। तो आपने याद रखना है कि चंडीगढ़ में हुई है। अभी बात आई है ब्रिक्स की, तो हम ब्रिक्स के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ब्रिक्स की 18th ब्रिक्स समिट होएगी इंडिया में सितंबर 12 और 13 को 2026 को, ठीक है जी। ये पहले अलग अलग, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, हेल्थ हो गया, अलग एनर्जी हो गया, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स या डिप्लोमेट्स की मीटिंग्स होती हैं। तो ये भी एक पार्ट रहता है। और मेन मीटिंग जो होएगी, समिट होएगी, जो ब्रिक्स समिट, वो होएगी सितंबर में, ठीक है जी। तो ब्रिक्स है क्या, पहले तो देखिए। ब्रिक्स जब शुरुआत में बना था तो ब्रिक्स था, ब्रिक था पहले, ब्रिक्स नहीं था, पहले था ब्रिक। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड होके ये बन गया ब्रिक्स, ठीक है जी। और बाद में इसकी एक्सपेंशन होती रही। पहले ये 4 कंट्रीज़ थे, फिर एक साउथ अफ्रीका ऐड होके 2010 में ये हुए 5, और अब इस वक्त टोटल 11 कंट्रीज़ हैं। कितनी कंट्रीज़ हैं? इसका मेंबर 11, ठीक है जी। 11 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी पार्ट, जिसमें 4 तो होगी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, 5th साउथ अफ्रीका। उसके बाद अभी रिसेंट जो 24 में ज्वाइन हुए थे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। और अगर आपको पूछा जाए ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर कौन है, तो लेटेस्ट मेंबर है इंडोनेशिया। इसने जैन 2025 में ज्वाइन किया था, ठीक है जी। इसके अलावा ब्रिक्स जो है, इसके कुछ पार्टनर कंट्रीज़ हैं, उनकी संख्या है 10। वो है बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान एंड वियतनाम। ये कुछ इनके पार्टनर कंट्रीज़ हैं। ब्रिक्स देखा जाए ये वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को केटर करता है, ठीक है। और रफली 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ब्रिक्स नेशंस की है इन वर्ल्ड। तो ब्रिक्स अच्छी खासी इम्पोर्टेंस रखता है अपनी, ठीक है जी, वर्ल्ड में। तो अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा, विच सिटी इज़ होस्टिंग द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के हो रही हैं, शुरू हो चुकी हैं? पेरिस, ग्लासगो, न्यूयॉर्क या दुबई? तो इसका आंसर है हमारा ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में, ठीक है जी। तो जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इनका 23वां एडिशन हो रहा है इस बार 2026 में, ठीक है जी। तो जो अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की, तो इनकी संख्या है 56, ठीक है जी। तो 56 कंट्रीज़ हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में आती हैं। बेसिकली कॉमनवेल्थ नेशंस वो नेशन है जो कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर के कॉलोनीज़ रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जैसे रिसेंट 1-2 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया है, तो अब ये थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। लेकिन बेसिकली मेजर पार्ट है जो इसका सारे
जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी पास्ट में रही, वही कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं। ठीक है जी। यहाँ भी लिखा है मोस्ट कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ आर फॉर्मर टेरिटरीज और कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ मेंबर्स हैं जो इनके नहीं थे ब्रिटिश के, फिर भी इसके मेंबर हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हो रही हैं ये अब हो रही हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से अगस्त 2 तारीख तक। ठीक है जी। तब ये ख़त्म हो जाएंगी, तब हम इसको कवर करेंगे। पहले ये ऑस्ट्रेलिया, नहीं सॉरी, पहले ये कहीं और होनी थी लेकिन लास्ट मोमेंट में चेंज हुआ है इनका, तो ये आपने याद रखना है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।